मेरे स्त्री यूनिवर्स के सारे फैंस, ये वीडियो सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। मैंने प्रीवियसली आप लोग को समझाया था कैसे रुद्र भैया का एक पूरा ट्रैक एमएचसीयू में एकदम नेगेटिव ट्रैक है और बहुत लोगों ने उस टाइम पर मुझे रिडिक्यूल किया था ये बोलकर कि इस यूनिवर्स के अंदर ज़्यादा कुछ माइथोलॉजी से या उन टाइप की स्टोरी से लिंक्स नहीं हो सकते जहाँ से भगवान बेस्ड थे। एंड मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा हूँ, ये 1 साल पुरानी बात है। जिसके बाद द फर्स्ट रिकग्निशन आई गॉट वाज फ्रॉम योगी बाबा प्रोडक्शंस, जिन्होंने मेरे वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम से, तब मैं सिर्फ रील्स बनाता था, उन्होंने मेरे रील को उठाकर अपने वीडियो में डालकर मुझे क्रेडिट दिया, बोलकर कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने रुद्र भैया को इस पूरे यूनिवर्स में एक विलन ठहराया, इसकी थियोरीज दी एंड इसकी पॉसिबल ट्रैक्स दिए। एट दैट टाइम माई यूट्यूब चैनल वॉज वेरी न्यू और मैं उस टाइम पर ज़्यादा कुछ ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता था जहाँ पर फैन फिक्शन था, बिकॉज मेरी एडिटिंग वीक थी। स्लोली जैसे चैनल बढ़ा, मैंने फैन फिक्शन स्टोरी स्टार्ट की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे पर्सपेक्टिव को आप लोग के लिए एक सिनेमैटिक वे में रखने के लिए, जिसमें मैंने स्त्री यूनिवर्स की, भूल भुलैया यूनिवर्स की, एनिमल पार्क की, धूम 4 इंटू वॉर यूनिवर्स की और आगे आने वाली जो भी मूवीज आएंगी, इन सब यूनिवर्सेस को डिकोड किया थ्रू फैन फिक्शन इन अ क्रिएटिव वे। लेकिन द पॉइंट टू नोट हियर इज कि रुद्र भैया का पूरा थ्योरी अब भी मेरे माइंड में घूम रहा था एंड अब आ गई थामा आने तक। आई वाज वेटिंग कि शायद उसके अंदर अगर कोई लिंक्स होंगे तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, देयर इज नॉट मच टाइम टू वेट। मैंने आज एक ट्रेलर बनाया है जस्ट फॉर माई अपकमिंग वीडियो, जो इसी हफ्ते में आएगा, आई प्रॉमिस यू गाइस, जहां पर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग वे में रुद्र भैया को एज अ विलन बनाने वाला हूं इन दिस फैन फिक्शन स्टोरी, जो एक पॉसिबिलिटी है, शायद हो शायद ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप लोग डेफिनेटली ये मान जाओगे कि दाल में कुछ तो काला है। नाउ दिस इज नॉट दैट वीडियो, बिकॉज उसके लिए मुझे फिर भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज मैं अभी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। बट जो लिंक्स मुझे माइथोलॉजी में चामुंडा माँ के साथ, इंडियन स्क्रिप्चर्स में माँ आदि शक्ति जो मिले हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और रुद्र भैया के पूरे एंगल को एक इंटरेस्टिंग अप्रोच देते थे। नाउ दिस इज अ स्मॉल वीडियो एंड यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्रीवियसली मैंने जब डिकोड किया था भाई रुद्र भैया एक विलन हो सकते हैं इस यूनिवर्स में, ऐसे काफी पॉइंट्स मेरे सामने आए थे दैट मेड हिम अ विलन। जिसमें से द फर्स्ट पॉइंट वाज जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, जिनको उन्होंने स्त्री 1 में मेंशन किया था और फिर एक प्लान्ड यूनिवर्स में भी मेंशन किया था, जब उन्होंने शमा को सैक्रिफाइस कर दिया। उन्हें पता था सरकटा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शमा जब सैक्रिफाइस हो रही थी, दिस इज व्हाट ही डिड। इसके बाद हमें यह भी बताया जाता है अनइंटेंशनली कि रुद्र भैया इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं इतनी नॉलेज रखते हैं, इतनी नॉलेज कि शायद वो पूरे यूनिवर्स को पलट सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ना तो वो किसी बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, ना तो वो किसी को हेल्प करते हैं, लेकिन सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानते हैं। वो उसको भी जानते हैं जिसने चंदेरी पुराण को लिखा था, एके विजयराज, एके शंकर शास्त्री का कैरेक्टर, लेकिन ये नहीं जानते कि वो पागल कैसे हुआ। वेरी कन्वीनियंट, राइट? इसके साथ साथ उनकी एक लाइब्रेरी है जो इसे इस यूनिवर्स में एस्टैब्लिश करता है एज पर्सन जिसकी बहुत नॉलेज है, जिसका लिंक हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक ऐसे कैरेक्टर से है जो एक इविल सेज था। एंड बाय इविल इट्स नॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन, लेकिन ये सेज इतना पावर रखता था कि ही चैलेंज्ड द गॉड्स। एंड उन्होंने मेंशन किया कि गॉड्स मोरालिटी क्यों डिसाइड करे, गॉड्स रूल्स क्यों बनाए, और एक लड़ाई में सही क्या है गलत क्या है वो गॉड्स क्यों डिसाइड करे, असुर क्यों नहीं कर सकते। इनके एक काउंटर पार्ट थे जिसका नाम है बृहस्पति द प्लैनेट जुपिटर, जो गॉड्स को इन फाइट्स में गाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर महायुद्ध हम देख रहे हैं तो महायुद्ध में जो भी गाइडिंग कैरेक्टर या गाइडिंग फोर्स जो अब तक इस यूनिवर्स में नहीं आया है, वो इस बृहस्पति प्लैनेट या बृहस्पति कैरेक्टर से इंस्पायर हो सकता है। एंड इनका काउंटर पार्ट था शुक्राचार्य, द कैरेक्टर जो अक्षय खन्ना प्ले करने वाले हैं इन वन ऑफ द फिल्म्स। एंड यहाँ पर शुक्राचार्य कभी भी एक विलेन एंटिटी नहीं थे, ही वाज एन एंटी हीरो। वो एक सेज कैरेक्टर थे, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो लॉर्ड शिवा को मानते थे एंड लॉर्ड शिवा से उन्हें कर्स मिला था। व्हाट कर्स? ये कर्स था मृत संजीवनी विद्या। दैट मीन्स किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा करने की विद्या। एंड यहाँ पर लिंक हो सकता है कंप्लीट ट्रैक, जहां पर बेतालों को मां चामुंडा ने स्ट्रेंथ दी थी टू रिवाइव और टू गिव लाइफ टू समवन जो मर चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है एंड रुद्र भैया का जो पूरा ट्रैक अब तक आया है, ये इससे बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिंक हो सकता है। रुद्र भैया के कुछ अननोन क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक दिस। चंदेरी पुराण के मिसिंग पेजेस, आई थिंक अराउंड 20-22 पेजेस है उनकी लाइब्रेरी में। उनके बाकी सारे बुक्स को छोड़कर चंदेरी पुराण के पेजेस मिसिंग है, बिकॉज उसमें सोल्यूशन है सरकटे को आने का। हाउ कन्वीनियंट। एंड इंटरेस्टिंगली, जिस ऑथर ने कामसूत्रा की बुक को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया था इनटू हिंदू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ये कामसूत्रा वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स। लेकिन इसके पहले जो बुक थी वो बुक थी बेताल पचीसी,
बेतालों के ओरिजिन की बुक। एंड ये सारे ट्रैक्स और ये सारे एंगल्स और अनएक्सपेक्टेड या अनआंसर्ड क्वेश्चंस रुद्र भैया के ट्रैक को बना देते हैं एज द फर्स्ट मास्टरमाइंड और द पर्सन जिसको आई थिंक जो असुरों को या विलन्स को इस यूनिवर्स में गाइड करेंगे इन द महायुद्ध फिल्म्स। एंड इस पर आएंगे काफी सारे वीडियोस, लेकिन पहला ये वीडियो जिसका ट्रेलर इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा एंड लेट मी नो हाउ इट इज। एंड यहाँ पर मैं आपको फैन फिक्शन में सब कुछ समझाने की या लिंक करने की कोशिश करूंगा इन अ वेरी वेरी फन आनंद वर्स स्टाइल। और इस पूरे चीज का एक मास्टरमाइंड ईस्टर एग सरकटा जो पेजेस पहुंचाता है वो रुद्र भैया को पहुंचाता है, जिसके बाद हमें कभी भी नहीं बताया जाता है कि हाउ रुद्र भैया गॉट दोस पेजेस एंड हाउ अक्षय कुमार एके उदय भान का पूर्वज, बिकॉज चंद्रभान इज नॉट अक्षय कुमार कैरेक्टर, उदय भान का पूर्वज क्यों रुद्र भैया के पास पहुंचाता है वो पेजेस। व्हाई डज ही ट्रस्ट दैट मैन सो मच? बिकॉज एज पर माइथोलॉजी और पुरानिक टेक्स्ट्स ये जो सेज थे शुक्राचार्य, ये असुर के साइड पर लड़कर उन्हें गाइड करते थे। इनफैक्ट अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन्हें रिवाइव कर सकते थे, मतलब कि जो भी मर जाता था असुर उसे वापस जिंदा कर सकते थे। एंड आई थिंक दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके हिसाब से अगर वो इसी ट्रैक पर है तो शायद वही इंसान केव में जाकर लोटा सरकटा को देते हैं और उसे वापस रिवाइव कर देते हैं उदयभान के पूर्वज के फॉर्म में। सो इट मेक्स इट कंप्लीटली करेक्ट। एंड आप एक और चीज नोटिस करोगे, शुक्राचार्य का जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर कभी भी किसी भी बैटल में लड़ता नहीं था। ही वॉज ओनली गाइडिंग, ही वॉज अ गाइडिंग फोर्स जो गाइड करते थे। एंड ही वॉज अ मास्टरमाइंड सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पर ही इज प्लेइंग अराउंड विद कैरेक्टर्स। एंड आई फील कि रुद्र भैया किसी भी फिल्म में अब तक ना तो लड़ते हुए दिखे हैं, ना क्लाइमैक्स में बैटल के जोन में दिखे। नीरेन भट्ट जो इन कहानियों से इंस्पायर्ड है वो रुद्र भैया को इसी कोई ट्रैक पर लिंक करने वाले हैं। एंड मैंने रुद्र भैया के सारे ट्रैक्स गूगल में, चैट जीपीटी में, परप्लेक्सिटी में, जहां जहां जो सोर्सेज में हर जगह डालकर देखा एंड मुझे ट्रैक मिला सिर्फ शुक्राचार्य का। ऑल द ट्रैक्स मैच्ड। अपनी लव लाइफ को सैक्रिफाइस करना, असुरों को ट्रेन करना, गॉड्स को चैलेंज करना, मास्टरमाइंड बनना, एवरीथिंग मैच्ड। तो मैं जिस स्टोरी पर काम कर रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट फॉर दैट वीडियो। लेकिन उस स्टोरी का ट्रेलर मैंने आप लोग के लिए रेडी कर दिया है एंड ये है वो ट्रेलर। अगर आप लोग को ये वीडियो या ये लिंक्स पसंद आए तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो सारे लोगों के साथ जो MHU के इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स देखना चाहते हो। और मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे अराउंड द इट यूनिवर्स एंड शाहरुख खान फिल्म किंग, अगर आपको टाइम मिला तो उसे भी देख लेना। एंड अंटिल देन एज आई ऑलवेज से, वेट फॉर द ट्रेलर एंड देन पीस आउट। हियर इज द ट्रेलर।